भक्त की सुनो, भक्त बनो। राक्षस थोड़ी बनना है अपने को जो राक्षस कथा सुने। छोड़ो, यज्ञ हो गया, सब कुछ हो गया। अब आओ, शिशुपाल, दंतवक्र सब मारे गए, जरासंध भी मारे गए, खत्म करो काम। अब जो है सुदामा भगवान का प्रिय सखा है, गुरुकुल में मिलन हुआ था। हाँ, 50 वर्ष हो गए गुरुकुल छोड़े हुए, लेकिन अभी तक जो है मिलने नहीं आए। सुदामा सोचते थे कि ययो आत्म समम वित्तम मानम च तयो विवाहो मैत्री च, जिसके जैसे जो आपके समान हो, किसमें किसमें, धन में और प्रतिष्ठा में जो समान हो, उसी के साथ विवाह करना चाहिए और उसी के साथ मित्रता करनी चाहिए, तो सहज में निर्वाह हो जाता है, नहीं तो अपमान सहना पड़ सकता है, कष्ट होता है। तो सुदामा सोचते थे कहाँ क्वाहम दरिद्र पापियान को कृष्ण श्री निकेतन, हमारी उनकी तो तुलना ही नहीं, हम क्यों उनसे रखें मित्रता, क्यों जाए उनके पास। तो जाते नहीं थे। भगवान स्वयं एक दिन सन्यासी का भेष बनाकर सुदामा जी के पास आए और उनकी पत्नी, क्या नाम था, सुशीला ने द्वार खोला। सन्यासी द्वार पर दिखा, बाबा प्रणाम, बेटी भिक्षा दो। बाबा भिक्षा नहीं दे सकते, क्यों, सूतक लगा है। सूतक क्या हुआ, ये घर तो सुदामा जी का है, कोई मर गया? नहीं बाबा, ऐसा नहीं बोलो, अशुभ नहीं बोलो। तो कोई जन्म लिया? ऐसा भी सौभाग्य नहीं हुआ है, तो फिर कैसा सूतक। सुशीला रो पड़ी, बोले बाबा ऐसा तो नहीं है, सच बात है कि आपको देने के लिए एक दाना नहीं है खजाने में, घर में बच्चे भूखे सोने का नाटक कर रहे हैं, क्या दे? अरे तो कोई कुटुंब, कोई परिवार से, रिश्तेदार से लो। बोले बाबा आपको पता नहीं ना, आप सन्यासी हैं, गरीबों का कोई रिश्तेदार नहीं होता। हाँ, बन जाते हैं रिश्तेदार हजार जब पैसा पास होता है, और छोड़ देते हैं साथ कठिनाई में जो रिश्ता सबसे खास होता है। जब लग पैसा गांठ में तब लगता का यार, तब लगता का यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा ना पास अब यार मुख से नहीं बोले। क्या कहे, याद रखना परिवार उस दिन के लिए होता है जिस दिन विपत्ति आए किसी पर, तो वहां जाकर खड़ा होना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, खड़ा होना चाहिए उसके घर पर और कहना चाहिए जब तक मेरे घर में चूल्हा जलेगा तब तक तुम्हारे घर में भी चूल्हा जलेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। ये है परिवार। चाहे अपना भाई, चाहे अपना बेटा विरोध में खड़ा हो जाए, नहीं नहीं हम उसका ठेका थोड़ लिए, उस समय आपको कहना चाहिए यदि मैं जिंदा हूं, यदि तू मुझे खिला सकता है तो इसको भी खिलाना होगा, वरना मैं भी नहीं खाऊंगा। अनशन पर बैठना चाहिए उस परिवार के लिए। ये है परिवार का मतलब। ये नहीं कि क्या हुआ नहीं हुआ, उसको उसके बच्चे बिलख रहे हैं और आप मजे में खा रहे हैं, पी रहे हैं और घूम रहे हैं, ये नहीं। हाँ, और मित्र जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख को देखकर दुखी नहीं हुआ ना, उसको मत देखना कभी, उसको देखने से पाप लगता है, उसका मुंह देखना नहीं चाहिए, है ना। विपत्ति में एक दो मित्र थे, बेटी का विवाह नजदीक था, पैसे की कमी थी, तो सोचा कि मेरा एक मित्र इसी शहर में रहता है, सुबह सुबह जल्दी उसके घर पर पहुंच गया। मिला मित्र, बैठा, प्यार से टेबल पर चाय नाश्ता मंगाया। उसने कहा बोलो। कहा कि बिटिया की शादी आ गई ना, थोड़े पैसे की जरूरत थी, इसलिए तुम्हें कहने आया हूं। उसने तुरंत अपने गया अलमारी से 50,000 की एक गड्डी लाई, मोड़ करके पेपर में लपेट के उसको दे दिया। मित्र जो है वहां से चला गया। उसको जाने के बाद ये रोने लगा, तो उसकी पत्नी ने कहा कि रोते क्यों हो, तुमने कोई गलत थोड़ी किया है, मित्र की बेटी की शादी अपनी ही बेटी की शादी है, उसकी मदद तो की है, रोने की क्या जरूरत। और जोर से रोए। उसने कहा कि तुमको मोह है,
अरे नहीं देना तो फिर क्यों नहीं देते, मना कर देते। मुझे मालूम है कि महीने में पगार आता है, तुमने सारा पगार उठा के उसको दे दिया, यही इसी बात का डर है। नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं रोता, मैं इसलिए रोता हूं कि मैं कितना अभागा मित्र हूं। मित्र को मांगने के लिए मेरे द्वार तक आना पड़ा, इस बात के लिए रो रहा हूं। मैं इसके पहले उसके पास जाकर क्यों नहीं कह दिया कि मित्र ये लो, मित्र को मांगने की नौबत क्यों आई, इसके लिए मैं रो रहा हूं पगली। तो मित्र ऐसा होता है। भगवान ने कहा कोई मित्र, बोले बाबा कोई मित्र भी नहीं है। अरे एक मित्र है ना, द्वारिका में रहता है, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ही उनके मित्र हैं। एक बार उनके पास भेज के तो देखो। महात्मा जी कहकर चले, श्री कृष्ण ही तो महात्मा बनकर आए। और वो बेचारी सुशीला ने कहना शुरू किया, बार बार जब कहे ब्राह्मणी हुए सुदामा तैयार, चावल की पोटली ले पहुँचे हैं मोहन, चावल की पोटली ले पहुँचे हैं मोहन के द्वार, चावल की पोटली ले पहुँचे हैं मोहन के द्वार। बार बार जब कहे ब्राह्मणी हुए सुदामा तैयार, बार बार जब कहे ब्राह्मणी हुए सुदामा तैयार, चावल की पोटली ले पहुँचे मोहन के द्वार, चावल की पोटली ले पहुँचे मोहन के द्वार। सुनो सुनो, मैं कह रहा हूँ कि चावल चावल ले आओ थोड़ा, और कुछ नहीं, सिर्फ चावल। नगरी माही कन्हैया कहाँ मिले, पहुँचे नगरी माही कन्हैया कहाँ मिले। लोग देख बाबरा, लोग नगर के सभी हंसे, देख बाबरा लोग नगर के सभी हंसे। इतने में एक मिलो दयालु, इतने में एक मिलो दयालु, तीनों महल बता, चावल की पोटली ले पहुँचे मोहन के द्वार, चावल की पोटली ले पहुँचे मोहन के द्वार। और एक सेवक ने जाकर भगवान से कहा कि भगवान द्वारकाधीश की जय हो। क्या हुआ? द्वार पर एक ब्राह्मण आया है। कहां से आया है? धोती फटी सिलटी दुपटी और पायों पान की नहीं जावा, धोती फटी सिलटी दुपटी और पान की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्दल एक रहो चकिसो वसुधा विरामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्दल एक रहो चकिसो वसुधा विरामा। शीश पगान जगा तन पे, शीश पगान जगा तन पे और जाने को आए बसो के ही गामा। शीश
लगा न जगा तन पे, प्रभु जाने को आई असे की नामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपन नाम सुदामा। पूछत जैसे ही क्या कहा, क्या नाम बताया? सुदामा, सुदामा, सुदामा। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। मेहमान कैसा अजीबा गया है, मेहमान कैसा अजीबा गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, डरते सुदामा गरीब आ गया है। डरते सुदामा गरीब आ गया है। और देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा जी को अपने घर में 3 दिन रखा ठाकुर जी ने और खिला पिला कर खूब सेवा की। सुदामा अपनी पोटली छुपा रहे थे, चावल की पोटली। जैसे जीव, अज्ञानी जीव गुरु के पास जाकर भी अपना अज्ञान छुपाता है, बताता नहीं है। लेकिन यदि शरणागत भक्त हो तो अज्ञान रूपी पोटली को झटका मार के खींच लेता है। जैसे ठाकुर जी ने सुदामा का हाथ उठाकर खींच लिया। देखा चावल, सुदामा कुछ कहा भाभी ने? कहा तो है, का 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। भगवान ने कहा मैं कुछ कह रहा हूं। अरे होनी थी सो है गई, अनहोनी ना हो। अब तेरे घर भाभी सदा द्वादशी हो। हमेशा अमंगल का नाश और हमेशा भंडार भरा रहेगा। रोज द्वादशी करो। सुदामा को विदा किया भगवान ने। जाते समय सुदामा मन में सोच रहा था कि बहुत कह रही थी ब्राह्मणी कि जाओ जाओ जाओ, उनकी इच्छा मानकर आ गया। हमें तो दर्शन का लाभ मिला, लेकिन जिसने बेचारे ने भेजा उसको क्या मिला? उसको तो चाहिए था माल पानी, उसको मिला ही नहीं। और हाँ कन्हैया, जैसा तेरा नाम सुना था तो वैसा ही है। इतना कंजूस होगा तो मैंने सोचा नहीं। थोड़ी देर के बाद सुदामा सुदामा, सुदामा को लगा कि अब शायद इनकी बुद्धि ठिकाने आई है, शायद हम कुछ जरूर देगा। एकदम निकट आए सुदामा, तेजी से आए। सुनो क्या, वो जो कपड़े तुम पहने हो ना, इसको बदल दो। तुम्हारा कपड़ा धो करके एकदम प्रेस करके सुखा के रखा है, वो पहन के जाओ। सुदामा ने कहा देखो कितना कंजूस है, एक कपड़ा पहन लेता तो क्या बिगड़ जाता है इसका, है? वो भी उतरवा, चल भैया तो उतार ले, कोई बात। सुदामा फिर जा रहे थे, सबसे प्रणाम करवाया। सुदामा सोचने लगे इतनी पत्नियों से प्रणाम करवाया, अरे 1-1 रुपया भी दक्षिणा दे देती, सब खाली हाथ प्रणाम कोई करता है? तो 1-1 रुपया देते तो कितना हो जाता? 16,108 रुपया बहुत है उस समय, समाज सस्ते जमाने में। लेकिन वो भी नहीं होने दिया, खुद ही प्रणाम कर लिया सबसे बदले।
जा, चलो कोई बात नहीं। एक आदमी ससुराल गया हुआ था। ससुराल इसलिए गया था कि थोड़ी गरीबी है, वहाँ सास ससुर को प्रणाम करेंगे तो कुछ दक्षिणा मिल जाएगी, तो कुछ दिन घर का खुशहाली आ जाएगी। जा नहीं रहा था, लेकिन उसके मित्रों ने कहा कि कोई बात नहीं, जाओ। उसने कहा कपड़े बढ़िया नहीं है, हमारा कपड़ा ले जाओ। किसी ने कहा खाली आज जाओ, कुछ मिठाई विठाई। तो उसका मिठाई का दुकान वाला उसका मित्र था, उसने उधारी में दे दिया मिठाई, ले जाओ चमचम। ले गया, ससुराल में गया, साली सरोज खूब जय हो जय हो जय हो हुआ 3-4 दिन तक। सोचा कि अब जाने की भूमिका बनाते हैं, कल चले जाएंगे। अच्छा, सवेरा हुआ, सुबह प्रणाम किया, खाया पिया, निकलने की तैयारी, सबसे कह रहा है अब चले जाएंगे, अब चले जाएंगे। सब कर ठीक है, ठीक है। किसी ने 1 रुपया नहीं दिया। अब वो आदमी घर से बाहर जैसे हुआ तो पीछे से ससुर जी कह रहे मेहमान जी, मेहमान जी। और उनको लगा कि शायद अब इनकी बुद्धि आई, ये अब जरूर देंगे कुछ न कुछ। जी आया नजदीक में, कहा समधी जी को राम राम कह देना। समधी को राम राम, उन्होंने कुछ नहीं कहा, चला जी ठीक है। 2-4 कदम गया, फिर सासू ने कहा कि मेहमान मेहमान मेहमान। जी जी माता, हो सकता है कि घर के उनको पता होगा, क्योंकि समधीन को राम राम कह दीजिएगा। उसके पत्नी के भाई ने प्रणाम कहा, उसने कहा कि दीदी को राम राम। तब उसको गुस्सा आया सारे पर, कहा कि अच्छा सबको राम राम, सबको राम राम। वो जो मिठाई वाला ने उधारी दिया है उसको क्या कहूं, ये बता दो। जो उधार मिठाई लेकर आई, ये बता दो उस हलवाई को क्या कहेंगे। सुदामा ने सोचा चलो हमको नहीं दिया कोई बात नहीं, हम तो भजन करेंगे। लेकिन जैसे ही अपने घर में आए, यहाँ सब कुछ बदला था। हाँ, अपना घर नहीं था वहाँ, वहाँ तो महल था। कंचन महल में खड़े सुदामा डर रहे थे।